बच्चों आज की इस वीडियो में मैं ये वाली होमवर्क प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेलीस्कोपिक का जो ये सारे कॉन्सेप्ट है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट समझाया था। देन इस पे बेस्ड हमने कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो यहाँ पे ये दो प्रॉब्लम एज ए होमवर्क छोड़ दिया था, एक ये वाली प्रॉब्लम और दूसरा ये वाली प्रॉब्लम। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट के जो हमारे है ना स्पेशल सीरीज का प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 10, उसमें इसका कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस मिल जाएगा। तो देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, अगर शॉर्टकट में मैं रिवाइज करवाऊँ ना, तो जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम होगा ना, स्टेप वन आपको उसका जनरल टर्म लिखना होगा। स्टेप टू क्या करना होगा, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म डिवाइड बाय कांस्टेंट, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। देन सीरीज आपका टेलीस्कोपिक में कन्वर्ट हो जाएगा। बट जरूरी नहीं कि हर बार आपको स्टेप टू करने से वो टेलीस्कोपिक में हो जाए, कुछ कुछ केस में नहीं भी होगा। तो जो प्रॉब्लम मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में आप सेम अप्रोच करोगे ना, तो ये टेलीस्कोपिक में कन्वर्ट नहीं होगा। तो फिर इसका दूसरा अप्रोच क्या होगा, अभी हम लोग सीखेंगे। तो देखो स्टेप वन तो सेम होगा। आप पहले इसका जनरल टर्म लिखो। तो जैसे ही इसका जनरल टर्म लिखोगे, 10 मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल हो जाएंगे। अभी स्टेप टू अपने को क्या करना है ना, इसको कुछ भी करके टेलीस्कोपिक में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो फंडा मैंने डिस्कस किया था ना, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस टर्म वाला, ये चीज तो काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट टर्म की अपन अगर बात करें ना, तो इसमें हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आगे क्या होगा, और इसके प्रीवियस वाला फैक्टर भी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। टर्म की जगह आप फैक्टर समझो तो ज्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पे क्लियर नहीं है और प्रीवियस फैक्टर भी क्लियर नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे सिर्फ इस पार्ट को फोकस करते हैं, इस पार्ट के ऊपर। तो जैसे एन है ना, तो एन को अपन लिख सकते हैं एन प्लस वन माइनस वन, तब भी वो एन ही रहेगा। और मल्टीप्लीकेशन में एन फैक्टोरियल। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टोरियल हो जाएंगे। और इसको माइनस एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अभी देखो आपको एक चीज पता होगा, अगर पीएनसी का बेसिक आपको क्लियर हो ना, तो वहां पे मैंने आपको ये बताया था, एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टोरियल जब रहे ना, तो इसको अपन डायरेक्टली एन प्लस वन का फैक्टोरियल लिखते हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोगों को ये चीज समझ में नहीं आया होगा, तो उसके लिए मैं एकदम छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल है, इस चीज को अपन फैक्टोरियल 5 भी तो लिख सकते हैं। इसी चीज को मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे ये चीज लिखा हुआ है, तो इस पार्ट को अपन क्या बोल सकते हैं, इस पार्ट को बोल सकते हैं एन प्लस वन का फैक्टोरियल, और ये माइनस एन फैक्टोरियल। और ये देखो क्या है, इसी चीज को अपन कन्वर्ट करके लिखे हैं, देन इसके ऊपर आप सिग्मा लगा लो, एन इज इक्वल टू वन टू एन, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी इसके बाद आप क्या कर लो ना, इस चीज में n की वैल्यू आप वन रखो। तो जैसे ही वन रखोगे ना, तो ये चीज आपको क्या मिल जाएगा, टू फैक्टोरियल माइनस वन फैक्टोरियल। आप समझ पा रहे हो ना। फिर डन, इसके बाद n इज इक्वल टू टू रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, टू फैक्टोरियल सॉरी, n इज इक्वल टू जैसे थ्री टू रखोगे, थ्री फैक्टोरियल माइनस टू फैक्टोरियल होंगे। देन n की वैल्यू आप थ्री रखोगे, तो देख रहे हो ना टेलीस्कोपिक में कन्वर्ट हो गया, फोर फैक्टोरियल माइनस थ्री फैक्टोरियल। और इस तरीके से ये चीज चलते जाएगा। जब n की वैल्यू आप n रख लोगे, तो ये चीज तुम्हारे हो जाएगा n प्लस वन का फैक्टोरियल और माइनस एन फैक्टोरियल। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो आपको कुछ एक अच्छा रिजल्ट दिखेगा। ये चीज इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे हो रहा है, और ये इससे हो जाएगा, और यहाँ के पहले एक टर्म होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एन प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस वन का फैक्टोरियल। ये आपके आंसर हो जाएंगे। बाकी अगर टेलीस्कोपिक का फंडा आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर है ना, तो इसको दूसरे तरीके से अपन कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं। यहाँ पे देखोगे ना, तो ये पूरा जो पार्ट है ना इतना दूर का, ये तुम्हारा क्या है, ये वी एन है। और अपन इसकी बात करें तो ये क्या है, वी एन माइनस वन है। तो यहाँ से इसका जो डायरेक्ट सम होगा, एस एन की अपन बात करें तो ये चीज क्या आ जाएंगे, वी एन माइनस वी जीरो हो जाएंगे। वी एन बोले तो ये भी आपके वी एन है, इसके जगह एन लिखो, तो ये चीज तुम्हारे एन प्लस वन और इसका फैक्टोरियल हो जाएंगे। और यहाँ पे आप एन की जगह क्या रख लो, जीरो रख लो, तो वन का फैक्टोरियल बोले तो वन ही हो जाएंगे। ये डायरेक्ट आंसर आ गया। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से भी आप सोच सकते हो। आई होप आपको ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बाकी इसी तरह की और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने के लिए ना, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ आपका कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेरी आप हमसे डिस्कस करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहां पे जाके आप अच्छे से अपना क्वेरी पोस्ट कर सकते हो। मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का रिस्पॉन्स करूंगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।